गांव में चाउमीन का चलन अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। इसी दौरान सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में अपना ठेला लगाने लगा। शुरुआत में लोग चाउमीन को देखकर हैरान हो जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये क्या है और कैसे खाया जाता है। सुरेश उन्हें समझाता कि ये शहर में खाया जाने वाला एक व्यंजन है। वो 10 रुपए में एक प्लेट चाउमीन देता था। उसी समय एक पढ़ा लिखा लड़का वहां आया और उसने चाउमीन खरीदी। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी चाउमीन लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुरेश के ठेले पर भीड़ लगने लगी। उसी समय गांव का साहूकार वहां से गुजरा। भीड़ देखकर वो भी चाउमीन खाने के लिए रुक गया। उसने चाउमीन खाई और फिर सुरेश को दिन भर की कमाई गिनते हुए देखा। सुरेश ने उसी समय साहूकार को वे पूरे पैसे वापस कर दिए जो उसने पिछले साल शहर जाने से पहले उससे उधार लिए थे। उसने बताया कि उन्हीं पैसों से उसने शहर जाकर चाउमीन बनाना सीखा और गांव में अपना ठेला शुरू किया। जब साहूकार ने देखा कि सुरेश दिन में अच्छी कमाई कर रहा है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर सुरेश ऐसे ही कमाता रहा, तो वो उससे भी आगे निकल जाएगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे किसी तरह सुरेश का धंधा अपने हाथ में ले लेंगे। कुछ दिनों तक वे चुपके से सुरेश को चाउमीन बनाते हुए देखते रहे और बनाने का तरीका सीख लिया। फिर एक दिन साहूकार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर चाउमीन बनाने के बहाने सुरेश को अपने घर बुलाया। जब सुरेश वहां पहुंचा, तो साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे बंदी बना लिया। साहूकार ने एक आदमी को सुरेश की निगरानी पर लगा दिया और खुद उसके ठेले पर चाउमीन बेचने लगा। अगले दिन जब गांव वाले ठेले पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुरेश की जगह साहूकार चाउमीन बेच रहा है। उसने लोगों को बताया कि सुरेश शहर चला गया है और जब तक वो नहीं लौटता, वो ठेला संभालेगा। साहूकार ने चाउमीन की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए प्रति प्लेट कर दी। गांव वालों को चाउमीन की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वे मजबूरी में महंगे दाम देकर कम मात्रा में चाउमीन लेने लगे। धीरे धीरे साहूकार की मनमानी बढ़ने लगी। गांव वालों को शक होने लगा कि सुरेश अचानक क्यों गायब हो गया। इसी बीच साहूकार और उसकी पत्नी ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चाउमीन में सड़ी गली सब्जियां मिलानी शुरू कर दी, जिन्हें वे बाजार से मुफ्त में उठा लाते थे। कुछ ही दिनों में गांव वालों की तबीयत खराब होने लगी। कई लोगों को पेट दर्द और बीमारी की शिकायत होने लगी। लोगों को समझ आ गया कि बीमारी की वजह वही चाउमीन है। उधर सुरेश जिस आदमी की निगरानी में था, वो एक दिन सो गया। मौका देखकर सुरेश वहां से भाग निकला। सुरेश सीधे गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस साहूकार के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन से सुरेश का ठेला फिर से गांव के बाजार में लगने लगा। इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि अब गांव वालों को सच्चाई पता चल चुकी थी।